इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों जीके जीएस के 40% शामिल हैं। चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे हों या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल की, सभी पर्सन दोस्तों सेलेक्टेड हैं और बेस्ट हैं। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, प्रशांत महासागर। यह हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। यदि हमसे पूछा जाए हमारे जलमंडल का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो यह है अटलांटिक महासागर। और थर्ड नंबर पर आता है दोस्तों हिंद महासागर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, गोपाल कृष्ण गोखले जी। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी वर्ष 1905 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3, शूद्रक द्वारा लिखित मर्मकटिक का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? नाटक, निबंध, टीका, कविता। तो यह दोस्तों नाटक है। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भाषाओं से संबंधित अनुसूची है 8वीं अनुसूची। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। और दोस्तों यदि हमसे पूछा जाए कि किस भाग में है, तो यह भाग 17 में है और अनुच्छेद है 343 से 351 तक। प्रश्न नंबर 5, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति रिक्त स्थान फिल करना है कि एक परिवार द्वारा संभाली गई थी जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। तो यहाँ पर हमें इनका नाम बताना है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, चित्पावन ब्राह्मण ने यह सेवा की थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? तो यह स्थान था मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी? 1897 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, एनी बेसेंट। कच्चे फल पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है, राइट उत्तर ऑप्शन बी है, एथिलीन गैस। प्रश्न नंबर 10, निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। और यह किस अनुच्छेद में निहित है? आपको याद रखना है, अनुच्छेद 39 घ में। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो यह है भाग 4 में है और अनुच्छेद है 36 से लेकर के 51 तक। अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, अनुच्छेद 20 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, अनुच्छेद 21 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, सही सम्मिलित कीजिए। महात्मा गांधी जी ने
डांडी मार्च किया था? ए का 1 आएगा, और 1 दोस्तों केवल ऑप्शन डी में ही है, तो राइट उत्तर हमारा ऑप्शन डी हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? सन 1929 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। खान अब्दुल गफ्फार खां लाल कुर्ती अभियान से संबंधित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से संबंधित हैं। तो राइट उत्तर हमारा ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 12, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, कौशाम्बी। प्रश्न नंबर 13, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल और बिहार में कब लागू हुई थी? तो यह लागू हुई थी 1793 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है। इसको दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू किया गया था। और कहाँ पर लागू किया गया था? बंगाल और बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, हरियाणा राज्य। इसका दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर। दोस्तों आप बताइए कि मंदाकिनी नदी के तट पर किसका धाम स्थित है? केदारनाथ का धाम स्थित है। दोनों पॉइंट मैंने आपको इस प्रश्न में क्लियर कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, लक्षद्वीप। यह एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यह स्थित है अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो द्वीपों की संख्या टोटल है 36। प्रश्न नंबर 18, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए दोस्तों आकाश नीला दिखाई पड़ता है। जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। क्या होता है? कम होता है। प्रश्न नंबर 18, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में यहाँ पर देखिए और सूची सेकंड में भी दिए गए सन को देखिए। अगर आपको कोई भी 2 पॉइंट पता है तो प्रश्न का राइट उत्तर मिल जाता है। सर्व शिक्षा अभियान को प्रारंभ किया गया था 2001 में। ए का 3 तो केवल दोस्तों ऑप्शन ए में ही है, तो राइट उत्तर हमारा ऑप्शन ए ही है। भारत मिशन प्रारंभ किया गया था 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को प्रारंभ किया गया था 1987 ईस्वी में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को प्रारंभ किया गया था 1988 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है, सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 20, संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है? तो किससे की जाती है बड़े भाग की पूर्ति? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, कागजी मुद्रा छाप करके।
प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? भौगोलिक लक्षण और यहाँ पर प्रदेश दिए गए हैं। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन 2 वाला। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। कहाँ पर है? उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है नागालैंड। नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश से दोस्तों भारत के 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और चौथा राज्य दोस्तों है त्रिपुरा और 5वां राज्य है पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से लगती है। प्रश्न नंबर 23, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या वंशद्रोणी से होकर बहती है? प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा नदी। यह रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। और दूसरी नदी हमारी है ताप्ती। यह भी दोस्तों रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ये दोनों नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। अच्छा बताइए दोस्तों, अल्टीमीटर से हम क्या मापते हैं? तो इससे दोस्तों ऊंचाई को मापा जाता है। प्रश्न नंबर 25, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। इसका सूत्र होता है 2CaSO4H2O। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाइड्रोफाइट है। यह दोस्तों एक प्रकार का जलीय पौधा है। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सूची फर्स्ट में संपादक है और सूची सेकंड में पत्रिका है। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट उत्तर है। B.R. अम्बेडकर इंडिपेंडेंट दिया गया है। यह पत्रिका दोस्तों B.R. अम्बेडकर की नहीं है। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए। यह पत्रिका दोस्तों किसकी है? मोतीलाल नेहरू जी की है। मोतीलाल नेहरू जी की। अन्य पॉइंट देखिए, बाल गंगाधर तिलक की है केसरी। एनी बेसेंट की पत्रिका है न्यू इंडिया। दादा भाई नौरोजी की है रफत गोपतार। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि रफत गोपतार पत्रिका किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। प्रश्न नंबर 28 देखिए, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूलिंग की स्थापना में नहीं था? इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि होम रूलिंग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने की थी 1916 ईस्वी में। एक नाम दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। तो प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी T.A. अल्कोल्ट। जबकि M. सुब्रमण्यम अय्यर का नाम भी शामिल है और ये दोस्तों एनी बेसेंट की होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। दोस्तों सभी प्रश्न अच्छे लेवल के हैं। अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ताकि एग्जाम क्लियर हो सके। निम्नलिखित वर्गों में कौन सा सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है 2 एवं 3। कृषक वर्ग और मुसलमान वर्गों ने भाग नहीं लिया। यह अप्रभावित रहे इस आंदोलन से, जबकि महिलाएं और बुद्धिजीवियों ने इसमें भाग लिया था।
प्रश्न नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, एनी बेसेंट। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यदि हमसे प्रश्न में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला क्या पूछता, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम, तब आंसर होता सरोजिनी नायडू। प्रश्न नंबर 32, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है, तो किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है भारत में? संरचनात्मक। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अग्नि, इंद्र और सोम वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के नाम है। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ देश और दूसरी तरफ दोस्तों राजधानी यहाँ पर दी गई है। सूडान देश की राजधानी है खार्तूम। एक हवन, मालदीव की राजधानी माले है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। प्रश्न नंबर 35, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 12 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है 1946 ईस्वी में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ की जो स्थापना पूछी गई यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1945 आएगा या 1946 आएगा। तो आपको याद रखना है कि यूनिसेफ में कितने वर्ड दिए गए हैं? 6 वर्ड हैं। तो लास्ट में आएगा दोस्तों हमारा 6 आएगा। तो इससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसका सन आएगा 1946 ईस्वी, 45 नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 37, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है झारखंड राज्य में। ऑप्शन सी राइट उत्तर है, सरहुल त्योहार। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? सभी जानते हैं, राइट उत्तर ऑप्शन बी है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, हथकरघा के विकास से मीरा सेठ समिति का संबंध था। दोस्तों यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यदि आपको जरा सी भी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को देख लीजिए। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परिदृष्ट होती है क्योंकि? प्रश्न का उत्तर लगाइए। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेज्य दबाव डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर विक्षिप्त हो जाती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट थे और सिलेक्टेड थे। आपसे रिक्वेस्ट है आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से जारी रखिए और इस YouTube चैनल पर यदि आप नए हो तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को पढ़ने से ही क्या मिलेगा? सिलेक्शन मिलेगा। तो अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हम आपको पर डे दोस्तों GK GS के 40% की क्लास उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।